गुरुवर के शब्द हैं, उपयोग ही धर्म है। जिस भी वस्तु को आपने खरीदा है, आप बस इतना संकल्प करिए कि इसकी अंतिम अवस्था तक हम इसका उपयोग करेंगे। महाराज, इतनी ड्यूरेबल चीजें होती हैं, सड़ती नहीं हैं। अब एक साड़ी लाए थे 20,000 की, सड़ी तो नहीं, खराब नहीं हुई। लोग रेमंड के कपड़े पहनते हैं ना, रेमंड के कपड़ों की खासियत रहती है, उसकी शाइनिंग खराब नहीं होती। बड़ी बड़ी कंपनियों का अलग रुतबा रहता है। लेकिन जब पैंट फटा नहीं, शाइनिंग खराब हुई नहीं, तो अब क्या करें? लोग बोलेंगे जो रोज कालो कालो पैंट पहन के आते हैं। हमने कहा भैया घर चल के देखो, जे काले काले 1 दर्जन पैंट हैं, लेकिन पड़ोसी को कैसे एहसास होगा, हमारे मान की पुष्टि कैसे होगी? तो 3-3 अलमारियां जय ललिता के जैसे तुम्हारी ललिता ने घर के अंदर भर के रखी हैं। और अभी एक और प्यार से बोल रही होगी, सुन रहे, हमारा एक पैकेट आवे वालों है अमेजोन से, अमेजोन से पैकेट आवे वालों है, तो क्या करने हैं? देखो, हम अगर घर में ना रहें तो तुम हमारा पैकेट ले लियो, लेकिन खोलियो मत। पति भी समझता है, पति ने भी देख ली कि इसकी अपेक्षाएं इच्छाएं बस इसी की हैं, एक नया सूट मिल जाए, एक नई साड़ी मिल जाए। और ऐसा नहीं कि 6 महीने में 1 बार, 1 महीने में 6 बार, ज्यादा नहीं। ज्यादा की इच्छा है नहीं महाराज। हम तो महाराज जी, हमारा तो परिग्रह परिमाण को व्रत है, कपड़ा छोड़ करके। पुरुष भी कहता है हमारा भी परिग्रह परिमाण को व्रत है, सिर्फ गोल्ड छोड़ करके। इस तरीके से आपने अपने आप को ठगा, ठगते 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 उम्र आ गई, कब्र में पैर लटक गए। अब तुम भी एक ना एक दिन तो जनाजे में चढ़ोगे। अब तुम्हारे जनाजे की डेट क्या है? बता दूं क्या आप लोग की डेट क्या है? किसकी शाम की है, किसकी सुबह की है, किसकी दोपहर की है, किसकी मंगलवार की है, किसकी सोमवार की है? महाराज, आपको आता है क्या डेट बताना जनाजे उठने की? अरे 7 दिन में एक ना एक दिन तो तुमको मरना ही है। सुबह शाम दोपहर में एक ना एक दिन तो तुमको उठना ही है। अब जनाजे से अपनी बसीहत लिखो। जब सिकंदर ने बसीहत लिखी तो तुम भी एक बसीहत लिखो कि भैया, हमारे जाबे से पहले हमारे जो 3 अलमारी भर के जो कपड़ा थे, हम सोच रहे हैं हम पहन तो पा नहीं पा रहे हैं। जब तुम्हारे शरीर के ऊपर हॉस्पिटल का गाउन चढ़ जाए, समझ लेना अब साड़ी पहनने के दिन चले गए हैं। क्यों? जब डॉक्टर हॉस्पिटल का गाउन पहना दे तो बिल्कुल मुर्दे का गाउन रहता है, वो शुद्ध वाला। कितने साफ सुथरे कपड़े पहनते हो, सोचो वही गाउन होगा किसके मुर्दे ने पहना होगा। वो मुर्दा मर गया, अब मरने से पहले डॉक्टरों ने उसका गाउन निकाल दिया, धोया, धो करके तुमको पहना दिया, तुमका उसका ऑपरेशन करा रहे। 1 बार 2 बार अगर कोई हॉस्पिटल का गाउन पहन ले तो उसको घर के सब निकाल देने चाहिए। बोले अब भैया समय विपरीत हो गया है, हमारे चक्कर पहले शिमला कुल्लू मनाली के लगत थे, अब बात बात पे हॉस्पिटल के लगत हैं। दादी की कमर लुचक गई, हॉस्पिटल। उनको बीपी बढ़ गया, हॉस्पिटल। उनकी सीना में दर्द है, हॉस्पिटल। आंख नहीं खुल रही, हॉस्पिटल। 2 सीढ़ी ज़्यादा चढ़ ली तो हॉस्पिटल। एक दिन घूम करके आ गई तो 7 दिन तक हॉस्पिटल। जब बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लगने लगे तो डीड लिखना शुरू करो। बच्चों को बताओ, जैसे शाहजहां, उसने, किसने? सिकंदर ने बताया मेरे जाने से पहले ये सब। सिकंदर समझदार था, अंतिम समय में कल्याण मुनि को साथ में ले गया। तुम कौन से मुनि को साथ में लेकर के जाओगे? बताओ बताओ। अपने जीवन में एक साधु निश्चित करो, अपने जीवन में बसीहत में एक साधु भी लिखो। बच्चों से, माता पिता से, परिवार वालों से बोलना, जब मैं अपने आपे में ना रहूं, जब मेरा दिमाग काम ना करे, तब तुम मुझे मेरे गुरु के पास छोड़ देना। मेरे गुरु से अनुबंध है, मेरे गुरु मुझे संभाल लेंगे। तुम पर तो भरोसा नहीं है, लेकिन गुरु पर है। इतने सारे दिगंबर साधु साध्वियाँ हैं, इतने सारे और भी साधु हैं। आप अपनी डीट पर, अपने घर पर, अपने प्रिय साधु का एक चित्र लगाइए, अपने बेडरूम पे लगाइए।
बेडरूम पे लगाएंगे, डाइनिंग हॉल पे लगाएंगे, आप जिस पर भी श्रद्धा करते हैं, आप किस पे श्रद्धा करते हैं ये आपका विषय है बंधुओं। आपकी श्रद्धा जयवंत रहे, आपकी श्रद्धा बहुत फले और फूले, आपकी श्रद्धा का अच्छा परिणाम निकले, ऐसी भावना रखता हूं। आप जिस भी साधु परमेष्ठी को अपना इष्ट मानते हैं, डाइनिंग हॉल पर उसका एक बड़ा सा फोटो लगाओ, उसमें लिखो अपने साधु परमेष्ठी का नाम। परिवार वाले दिन में 100 बार उस चेहरे को देखेंगे तो वो भी साधु आपकी जिंदगी में शामिल हो जाएगा, परिवार वालों की जिंदगी में भी शामिल हो जाएगा। उसके बाद आप बोलिएगा, मैं अपने आपे में ना रहूं, मेरा टाइम खराब आए तो मुझको मेरे गुरु के पास ले जाना, बस इतना सा काम करना। हम किसी भी घर में आहार करने के लिए जाते हैं तो हम दीवालों में ढूंढते हैं किस गुरु को इसने अपने दिल में बसाया है। अभी जब लास्ट टाइम यहाँ पर जैन कॉलोनी में गया था तो एक मनीष जी हैं, मनीष कल्पतरु वाले, उनके घर में आहार करने गया। पूरे घर में आहार दान देते हुए गुरुदेव का फोटो, आहार दान के बाद गुरुवर का इतना बड़ा चित्र हमने देखा कि जिसके चित्त में और चित्र में और चरित्र में गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज बसे हुए हैं, जबकि उसको किसी ने प्रेरणा नहीं दी। कई लोग ऐसे दुनिया में हैं जो अपने गुरु से मिले तक नहीं हैं और उनको अपना गुरु मानते हैं। उनसे भी कहना चाहता हूं कि आप अपने अपने घर में एक 2.5 बाई 3 का फोटो अपने गुरु का लगाइए। गुरु का फोटो लगा करके उसी के साथ एक फोटो खींचिए, अपना स्टेटस पे लगाइए, मैं और मेरे गुरु दोनों एक साथ रहते हैं। एक फोटो स्टेटस पे लगा करके आप जनता को दिखा पाएंगे कि मेरे अंतिम समय में ये गुरु मेरे लिए काम करेंगे। ये वसीहत है। आपने कभी लिखी कि नहीं लिखी? लिखी क्या? नहीं लिखी। इतने सारे गुरु आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, फिर आते हैं फिर जाते हैं। तुम सबके साथ रम जाते हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा आज तक किसी एक गुरु के साथ रम नहीं पाई। किसी गुरु के साथ रमना सीखो। रम जाओगे, आचार्य परमेष्ठी का चित्र चिपका दोगे ना, तो उनकी कुल परंपरा के जितने साधु हैं सब संभालेंगे। किसी साधु का चित्र चिपकाओगे तो हो सकता है सिर्फ वही साधु संभाले। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।